पापा देखो मैं जीत गई। अरे वाह, मेरी बिटिया टॉफी लेकर आई है। टॉफी नहीं पापा, इसे ट्रॉफी कहते हैं। हाँ हाँ, वही वही। वैसे किस चीज में जीती बिटिया रानी ये टॉफी? पापा वो स्कूल में ना मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता हुई थी। पता है, सारी लड़कियों में सबसे अच्छी मेहंदी मैंने लगाई और इसीलिए मुझे ये इनाम मिला है। ये है राधे श्याम और उसकी बेटी कोमल। राधे श्याम गांव में रहने वाला एक सीधा साधा किसान था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। राधे श्याम अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था। सरला घर संभालती थी और कोमल 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। कोमल को मेहंदी लगाने का और मेकअप करने का बहुत शौक था। फिर उसी शाम, तू पढ़ाई में तो कभी अव्वल नहीं आती, बस इन्हीं चीजों में दिमाग लगता है तेरा। तो क्या हुआ माँ, पढ़ाई में भी ठीक ठाक नंबरों से पास तो हो ही जाती हो ना। देखो तो कैसे पटर पटर बोलती है। सुन रहे हो आप? रहने दो जी, आप क्या सुनोगे, आप ही ने तो बिगाड़ कर रखा है इसे। हाँ भाई, तो क्या गलत किया है? अच्छा कोमल बिटिया, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ पापा बोलिए ना। बेटी, वो बगल के गांव में अपने एक जानने वाले हैं राम स्वरूप जी, आज मिले थे, तो वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पर क्यों? अरे पगली, अपने बेटे से तेरी शादी करवाने के लिए, और किस लिए? शादी? पापा मुझे भी आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ बेटिया। पापा मैं ना 12वीं के बाद शहर जाना चाहती हूँ। हैं? पर क्यों? माँ, मैं ना शहर जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ और फिर कोर्स करने के बाद वही शहर में ही एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। पर बिटिया, इस सब में तो। हाँ पापा, इस सब में बहुत खर्चा होगा, लेकिन पापा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से काम सीखूंगी और फिर खूब पैसे कमाऊंगी। अरे पर तुझे शहर भेजने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? अब इंतजाम हो जाएगा। अगर कोमल जाना चाहती है तो उसे जाने दो, मैं कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। राधे श्याम से मंजूरी मिलने से कोमल बहुत खुश थी। उधर रात को सरला ने राधे श्याम से पूछा, आपने कोमल से झूठ क्यों कहा? मैंने कब झूठ कहा? आपने कहा ना कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पर कैसे? इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? अरे तुम चिंता मत करो, भगवान की दया से इस बार फसल ठीक ठाक हुई है, और अगर कुछ कमी रह गई तो साहूकार जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, फिर चुकाता रहूंगा आराम से। और क्या आराम से? वो लाला खाल खींच लेता है, भूल गए क्या? देखो सरला, पहली बार तो कोमल ने कुछ मांगा है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन वो तुम्हारा, मेरा और इस रामपुरा का नाम रोशन करेगी। हाँ। कुछ दिन बाद ही कोमल का 12वीं का रिजल्ट आया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। फिर उसने शहर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। राधे श्याम ने अपनी पूरी फसल बेचकर और कुछ पैसे उधार लेकर सारा इंतजाम किया। कोमल अपना सपना साकार होते देख बहुत खुश थी, तो उसे खुश देखकर राधे श्याम और सरला भी खुश थे। अच्छा पापा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और माँ तुम भी। तू खुद ही तो जाना चाहती थी, अब रो क्यों रही है पगली? अच्छा अच्छा, चलो थोड़े आंसू इसकी विदाई के लिए बचा कर रखो। इसके बाद कोमल शहर चली गई और खूब मन से ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। वो समझती थी कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, इसीलिए वो भी बिना किसी लापरवाही के सब कुछ सीखने लगी। इंस्टीट्यूट में चाहे कोई एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन, पहले नंबर पर हमेशा कोमल ही होती थी। फिर एक दिन, नमस्ते पापा, कैसे हो आप? हम ठीक हैं बिटिया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ पापा। पापा आपको पता है, आज मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। अच्छा, तो बताओ क्या सीखा? पापा वो कुछ घरेलू सामान और कुछ सब्जियों से भी हम अपनी त्वचा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, और इसे हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या? हरीलाल? हाँ पापा, हरीलाल। खैर छोड़ो, अब माँ कैसी है? अच्छी है, दिन रात तुझे याद करती है। बस पापा, अब कुछ ही दिनों की बात है। कोर्स पूरा करके जब मैं अपना पार्लर खोलूंगी तो खूब पैसा कमाऊंगी, और फिर आप, मैं और माँ सब एक साथ रहेंगे। ठीक है बिटिया, पर अभी तुम इतना सब मत सोचो और खूब लगाकर अपना काम सीखो। अच्छा? कोमल की बात सुनकर राधे श्याम हंसा जरूर था, लेकिन उसे कोमल ने एक और नई टेंशन दे दी थी। कोमल ने फोन पर कहा था कि वो शहर में अपना पार्लर खोलेगी, यानी उसे दुकान का एडवांस और सामान वगैरह खरीदने के लिए और पैसे चाहिए होंगे।
ये बात सोचकर राधेश्याम गहरी सोच में पड़ गया। उसे उदास देखकर सरला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, कुछ परेशान लग रहे हो? सरला, कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ जी? अरे, अपनी कोमल का कोर्स खत्म होने वाला है, तो वो शहर में ही वो क्या कहते हैं, वो हाँ, अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। तो सामान वगैरह के लिए उसे शुरू में तो कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे ना भाई। अरे पर शहर में क्यों, वो अपनी दुकान यहाँ गांव में नहीं खोल सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो। अच्छा बताओ, अगर कोमल ने गांव में ब्यूटी पार्लर खोल भी लिया तो यहाँ कौन जाएगा उसके पास? उसने बताया मुझे, शहर में पूरे 100 रुपयों में तो बाल काटते हैं और सजाने संवारने के पूरे 1000 रुपए लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। हाँ, अब बताओ, तुम करोगे खुद पर इतना खर्चा? ना बाबा, इतना महंगा, हम तो घर पर ही सज लेते हैं। हाँ तो बस, तुम्हारी ही तरह गांव की बाकी औरतें भी उसकी कला की कद्र नहीं जान पाएंगी। इसलिए जरूरी है कि वो वहीं दुकान खोले। शहरी औरतें खूब जाएंगी अपनी कोमल की दुकान पर। खैर, मेरे मन में एक विचार था। हाँ बताओ, वैसे भी अब बचा ही क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि जो पैसे हमने कोमल की शादी के लिए जोड़े हैं ना, अब उसे वही पैसे दे देते हैं। राधेश्याम की बात सुनकर सरला ना तो हाँ कह पाई और ना ही मना कर पाई, क्योंकि उनके पास और पैसे थे ही नहीं। दोनों कोमल के पैसे मांगने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद कोमल अपना पूरा सामान लेकर गांव आ गई। अरे बेटी, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे अचानक आ गई, कुछ बताया भी नहीं आने से पहले। हाँ माँ, मुझे आप दोनों को सरप्राइज देना था। वैसे भी माँ, तुम मुझे कितना याद कर रही थी, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ और अब शहर वापस नहीं जाऊंगी, यही आप दोनों के पास रहूंगी अब। वो तो ठीक है बिटिया, पर तेरा सपना, तेरा वो ब्यूटी पार्लर। हाँ पापा, मेरा सपना भी पूरा होगा और मेरा ब्यूटी पार्लर भी खुलेगा, पर वहाँ शहर में नहीं बल्कि यहाँ गाँव में। है? मैं कुछ समझा नहीं बिटिया, यहाँ गांव में कैसे चलेगा तेरा ब्यूटी पार्लर? खूब चलेगा पापा। जब मैं कोर्स कर रही थी ना, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट से तो कोई भी अपनी स्किन को अच्छा कर सकता है और मेकअप वगैरह भी कर सकता है, पर मैं कुछ अलग करूंगी। मैं सिर्फ देसी चीजों का इस्तेमाल करूंगी और उन्हें भी खुद अपने खेत में उगाऊंगी। बात सुनने में तो अच्छी लग रही है बिटिया, पर मुझे तो गेहूं और धान के अलावा कुछ और उगाना आता ही नहीं है। पापा उसकी टेंशन मत लो आप, आपकी होनहार बेटी अब सब सीख कर आई है। हम अपने खेत में एलोवेरा, मेहंदी, हल्दी, गुलाब जैसी कई चीजें उगाएंगे और इन सब से मैं खुद अपने हाथों से ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाऊंगी जो असरदार भी होंगे और सस्ते भी। फिर आप देखना, यहाँ गांव की औरतें भी मेम साहब बनकर निकला करेंगी अपने घरों से। वो सब तो ठीक है, पर बिटिया, गांव की औरतें तुम्हें अपनी मेहनत की सही कीमत नहीं दे पाएंगी। यहाँ तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अरे तो ये किसने कहा कि जरूरतें सिर्फ शहरों में ही पूरी होती हैं? अगर अच्छी चीजों के लिए गांव के लोग शहर जा सकते हैं तो शहर के लोग गांव भी आ सकते हैं पापा। बस जरूरत ये है कि हम वाकई लोगों को वो क्वालिटी और सर्विस दें जिससे लोग सीधे हमारे पास ही आए। और वैसे भी अपना गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है पापा। अगर मैंने जो सोचा है वो ठीक से कर पाई तो आप देखना, यहाँ गांव में ही क्या करके दिखाऊंगी। अगले ही दिन से कोमल और राधेश्याम जी जान से अपने खेत में जुट गए। कुछ ही दिनों में उनके खेत में हर वो चीज मौजूद थी जो स्किन केयर या मेकअप के काम आ सकती थी। कोमल ने अपनी शादी के लिए जोड़े गए पैसों से अपने घर को एक पार्लर का लुक दिया, जहां लोगों को वेटिंग में बैठने के लिए कुर्सी नहीं बल्कि खाट दी गई थी। गांव की औरतों को कोमल का ग्राहक बनने में समय नहीं लगा, लेकिन कमाल की बात ये थी कि हर्बल पार्लर की खबर सुनते ही शहर से भी बड़ी तादाद में लड़कियां और औरतें रामपुरा गाँव आने लगी, जिससे कुछ ही समय में कोमल की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई और बहुत तेजी से सब कुछ बदलने लगा। मैंने कहा था न पापा, अपना पार्लर खूब चलेगा। हाँ बिटिया, सच में तुमने कमाल कर दिखाया। सरला, देख रही हो अपनी बिटिया को? जितना मैं 6 महीने में नहीं कमा पाता था, उतना इसने बस 1 महीने में ही कमा कर दिखा दिया। राधेश्याम खुशी के आंसू लिए वहाँ से चला गया और गांव की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करने लगा। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक महिला ने राधेश्याम से पूछा, सुनिए अंकल, ये कोमल का गाँव है ना, वो जो? हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। आप आगे से दाएं चले जाइए, कोमल बिटिया का हर्बल ब्यूटी पार्लर वही है। कोमल ने न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि अब तो रामपुरा को भी उसके नाम से ही जाना जा रहा था। लेकिन ये जीत अकेले कोमल की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की भी थी जो राधेश्याम को हमेशा से अपनी बेटी पर था।